अगला फंक्शन लेते हैं 6 नंबर, लेट फंक्शन एफ जिसका डोमेन है आर बट किसको छोड़कर, एन पाई के फॉर्म का छोड़कर, एक्स इक्वल टू में एन पाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर टू आर, है ना, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू में कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स से डिफाइन है। तो यहां पे याद होना चाहिए इस फंक्शन का डोमेन हम लोग जानते हैं, डोमेन कोई भी रियल नंबर बट किसको छोड़कर, एन पाई के फॉर्म का छोड़कर, जहां एन बिलोंग्स करता है इंटीजर्स। और रेंज की बात करें तो इसका रेंज होता है आर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो ये जो रेंज देख रहे हैं ये सब सेट है इसके कोडोमेन का, तो ये भी फंक्शन अनटू नहीं होगा, है ना, क्योंकि रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तभी फंक्शन 1 1 अनटू, तभी फंक्शन अनटू कहलाता है, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, रही बात 1 1 की, तो अगर मैं 1 1 के लिए बात करूं तो फंक्शन ये जो कॉसेक एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम जानते हैं अगर मैं π/2 रखूं यहाँ कॉसेक π/2 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर कॉसेक ले लूं 5π/2 तो उसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा, कॉसेक 5π/2 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए यानी कि f π/2 के लिए और f 5π/2 के लिए सेम ही इमेज हो जा रहा है, तो क्या यह फंक्शन 1 1 होगा, नहीं होगा। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू जो कॉसेक एक्स दिया है इज नॉट 1 1 अनटू फंक्शन, ये 1 1 अनटू फंक्शन नहीं है। तो जब ये 1 1 अनटू फंक्शन नहीं है तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हैंस इनवर्स ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या करना होगा, तो हमें इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे इनके डोमेन में, रेंज में, कोडोमेन में, ताकि ये फंक्शन 1 1 और अनटू हो जाए, तभी उसका इनवर्स फंक्शन हम निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में देखिए यहाँ देखिए तो π/2 के लिए वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। आगे इधर जब इसको खींचेंगे इधर तो आगे चल के यहाँ पे आएगा 5π/2, थोड़ा सा और ऊपर होगा वो ग्राफ, थोड़ा सा और कर्व ऊपर से जाएगा, इधर 1 तक ही आएगा ना, तो यहाँ 5π/2 होगा और उसके लिए भी वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 1 ही आएगा। या यहाँ देखो ना -π/2 के लिए -1 है और यहाँ 3π/2 के लिए भी वैल्यू -1 है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम ही इमेज हो रहा है ना, तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, नहीं होगा। अच्छा, इसका कोडोमेन आर था, तो अगर यहाँ ग्राफ को देखो ये -1 से 1 के बीच में नहीं है ना, तो इसके बीच के किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा प्री इमेज। हाँ, इसके -1 से 1 छोड़ दिया था तो इसके बाहर के सभी एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज मिल जाएगा, सभी एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाएगा, देख रहे हैं ना जी, सभी का, यहाँ सभी एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ये -1 से 1 के बीच में किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिलेगा, इसका मतलब फंक्शन अनटू भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है 1 1 भी नहीं है और अनटू भी नहीं है, यानी कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसका मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हमें इसके डोमेन में चेंजेस करने होंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं डोमेन इसका -π/2 से π/2 तक चलूं, -π/2 से हम लोग π/2 तक चलते हैं, लेकिन एक कंडीशन आ जा रहा है इसमें एक और, कि 0 पे ये नन डिफाइन होगा कॉसेक एक्स, तो इसमें क्या करेंगे, 0 को छोड़कर, ठीक है। तो 0 को छोड़ दिया जाए और इसके बीच के -π/2 से π/2 तक कोई भी वैल्यू देखूं, देखिए -π/2 पे वैल्यू है -1,
इस एलिमेंट पे वैल्यू ये है, इस एलिमेंट पे वैल्यू ये है, इस एलिमेंट पे वैल्यू ये है, उस तरह इस एलिमेंट पे वैल्यू ये है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल जा रहा है। और इसका रेंज को हम लोग इस फंक्शन का को डोमेन ले लें, यानी कि इस cosec x के लिए ये डोमेन लें, और ये r माइनस -1 to 1 को छोड़कर अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसके ऊपर के और इसके नीचे के सभी एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेगा। इस एलिमेंट का प्री इमेज, अच्छा इसके अंदर ही देखना ना, तो इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ मिलेगा, है ना। इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ मिलेगा, इस एलिमेंट का प्री इमेज, इस एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ मिलेगा। तो अगर -1 से 1 तक छोड़ दूं तो इसके बाहर या इसके इधर प्लस में भी माइनस में भी चलूँ तो किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ -π/2 से π/2 में मिल जाएगा। तो इस इंटरवल को डोमेन ले लूँ और इसको अगर मैं को डोमेन लेके चलूँ तो फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा। अच्छा और भी इंटरवल हो सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं π/2 से 3π/2 तक चलूँ, बट इसमें पाई को छोड़ देना होगा क्योंकि पाई पे देख रहे ना ग्राफ कहीं भी टच नहीं करेगा। फिर उसी तरह से इसके इधर भी आ सकते हैं आप, -3π/2 से -π/2 ले लीजिए, बट इसमें -π को छोड़ देंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल लेंगे जिनको डोमेन ले लें और इसको को डोमेन ले लें तो फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन जो दिया है cosec, वो cosec अगर डोमेन ले लें, किसको लेते हैं जी डोमेन, जो x एक्सिस और y एक्सिस के नियरेस्ट वाला वैल्यू होगा, -π/2 से π/2, बट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। 2 मैं यहाँ पे को डोमेन ले लेता हूँ, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर। bn 1 1 and 2 फंक्शन, 1 1 and 2 फंक्शन। तो जब इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हंस या देयरफॉर इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएगा उस फंक्शन के लिए, यानी कि cosec इनवर्स डोमेन क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर 2, रेंज क्या हो जाएगा या को डोमेन भी कह सकते हैं -π/2 से π/2, बट किसको छोड़कर 0 को। तो इसको इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। बी द इनवर्स ऑफ किसका इनवर्स हो जाएगा जी, तो cosec फंक्शन जो था जिसका डोमेन -π/2 से π/2 बट 0 को छोड़कर, और यहाँ रेंज या को डोमेन माइनस कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 तक छोड़कर। तो इस फंक्शन का यह इनवर्स फंक्शन होगा। और इस इनवर्स फंक्शन का देखें ना डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा cosec इनवर्स का, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर, और रेंज कहिए, को डोमेन कहिए या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहिए, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो क्या होगा -π/2 से π/2 तक, बट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। चलिए अब इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। तो हमने ऊपर देखा कि जो cosec था उसका डोमेन हम लोग लिए थे -π/2 से π/2 0 को छोड़कर, और को डोमेन लिए थे या रेंज लिए थे कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। bn 1 1 and 2 फंक्शन, 1 1 and 2 फंक्शन। तो इसका जब हम ग्राफ देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये x, इधर मैं x डैश ले लेता हूँ, यहाँ y, और नीचे मैं यहाँ y डैश ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, तो इस पे डोमेन यानी देखो इधर -π/2, इधर π/2, यहाँ 1 ले लेते हैं और इधर -1। कहाँ से कहाँ है, तो 0 पे तो नन डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे cosec के लिए तो इसके ऊपर ही जाएगा ना जी, क्योंकि पाई यहाँ पर 1 से ग्रेटर होगा,
वैल्यू ऊपर होगा, क्योंकि रियल नंबर है बट -1 से 1 के बीच छोड़ देना। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ π/2 पर। देखो -π/2 पे होगा -1 यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा, इधर का कर्व आएगा ऐसे, समझ गया, ऐसे इधर कर्व आएगा। इसको कभी टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 पर नन डिफाइंड होता है, देख रहे हैं ना जी। तो इस तरह का कर्व बनेगा। तो अगर मैं इसके इनवर्स फंक्शन यानी कॉसेक इनवर्स की बात करूं, जिसका डोमेन हो जाएगा कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर, और रेंज जो हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होगा -π/2 से π/2 बट 0 को छोड़कर। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, x डैश y और y डैश, इस पे डोमेन इधर -1 इधर +1, और यहाँ आ जाएगा इस पर π/2 और नीचे मैं लेता हूँ -π/2। तो देखो π/2 पर अगर हम लोग π/2 कब आएगा, इसका वैल्यू 1 पर होगा, 1 रखने पे, कॉसेक इनवर्स में 1 रखने पे π/2 आएगा। तो इसका ग्राफ यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से इसके इधर ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ रहा है। इधर निगेटिव वाले की तरफ तो -1 आएगा ना जी, -1 रखने में -π/2। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे दोनों तरफ, कितना भी प्रोड्यूस करें, क्योंकि उस पर नॉन डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये कभी भी 0 नहीं होगा, रेंज का एलिमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ऐसे ही आगे प्रोड्यूस होते जाएगा, पास होते जाएगा, बस टच कभी नहीं करेगा। समझ गए। तो ये आपने ग्राफ इसका देख लिया और समझ गए, सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई।